दोस्तों, ये है हाइड्रोजन एटम। हम रोशन लाल चौरसिया, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है हाइड्रोजन एटम जो कि पीरियाडिक टेबल में टॉप मोस्ट 1 पे रखा गया है, जिसकी वैलेंसी 1 है। ये 1s1 का मेंबर है। ये पीरियाडिक टेबल में पहले स्थान पे रखा गया है। इसमें क्या है, इसमें एक प्रोटॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, जो कि H जो लिखा है वो न्यूक्लियस है। इसमें एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही कक्षा होता है। एक सेल और एक सब सेल ही होता है, इसमें कोई अलग से कोई नहीं होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। इसमें आप देखेंगे ये डिटेल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक हाइड्रोजन का दिखाया गया, जिसमें ग्रीन कलर से नेगेटिव आयन ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, सर्कुलर मोशन में है। और एक न्यूक्लियस में आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज रखा गया, जो कि प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक हाइड्रोजन और मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है। इसका एक इलेक्ट्रॉन देखिए सर्कुलर ऑर्बिट में रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होता है। और ये अपने न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन प्रॉपर होता है। इसका पीरियाडिक टेबल्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ये ग्रुप 1 और पीरियड 1 का सदस्य है। इसमें एल्काइली मेटल के साथ रखा गया है, जो कि एल्काइली मेटल का इसका नेचर नहीं है, फिर भी ये एल्काइली मेटल के साथ रखा है। इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रांसियम के साथ रखा गया है। इसका स्टैंडर्ड कंडीशन है, जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिप्रेजेंट करता है। इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 7 का बिहेवियर भी करता है, जो कि हैलोजन से रिएक्शन करके हैलाइड बनाता है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में मिलके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि वाटर का ड्रॉपलेट्स दिखाए गए हैं। इसमें 2:1 का रेशियो है। 2 भाग हाइड्रोजन होता है, 1 भाग ऑक्सीजन होता है। दोस्तों, हाइड्रोजन की जुड़ने की कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ईजी जुड़ जाता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। जो ये बॉल आपको दिख रहा है वो एक हाइड्रोजन का पहला हाइड्रोजन है, दूसरा बॉल दूसरा हाइड्रोजन है। आपस मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन को हम पकड़ रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेट ये 1 है। फेज रूम टेम्परेचर पे ये गैसियस फॉर्म में है। डेंसिटी इसका लो है, ये 0 डिग्री पर, मेकिंग इट्स लाइटेस्ट एलिमेंट। दोस्तों, ये सबसे हल्का एलिमेंट है। मेल्टिंग पॉइंट इसका -259.16 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे 434.49 होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 252.87 डिग्री, जो कि फ़ारेनहाइट में देखेंगे -423.17 होता है। कलर इसका कलरलेस, इट इज़ गैसियस फॉर्म में कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है और ये टेस्टलेस भी होता है। इसका अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, रिएक्टिविटी ये हाईली रिएक्टिव, स्पेशली विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ वेरी रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका 2.2 होता है, मेकिंग इट्स मॉडरेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये यूनिक प्रॉपर्टी है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्लूडिंग +1 इन कंपाउंड्स लाइक HCl में एंड -1 इन हाइड्राइड में। हाइड्राइड में देखेंगे तो -1 और ऑक्सीडेशन के केस में देखेंगे प्लस और -1 दोनों रिप्रेजेंट करता है अलग अलग कंपाउंड के साथ। ये इसका बिहेवियर देखेंगे, लो टेम्परेचर एंड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हाइड्रोजन गैस कंडेंस टू इनटू लिक्विड फॉर्म। कहने का मतलब, जैसे LPG गैस को
हाईली प्रेशर और टेम्परेचर कम देने से वो लिक्विफाइड होता है, वैसे ये भी इसका बिहेवियर भी इसी तरीके से है। लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन कैन कंडेंस टू सॉलिड स्टेट। हाईली प्रेशर अंडर हाई प्रेशर हाइड्रोजन ये गोज टू लिक्विड एंड सॉलिड। दोस्तों, हाइड्रोजन का उपयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज किया जाता है, जो कि फ्यूल के रूप में इसका बहुत बड़ा सोर्स है, एनर्जी सोर्स इंडस्ट्रियल यूज में है। सन में रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के नाते ही हो रहा है, जो कि इतना लाइट प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्शन में हाइबर्स विधि द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन भी किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में मेटलर्जी का काम करता है। यूटिलाइजर्स न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, जैसे आप ऑक्सीजन का सिलेंडर देखे होंगे लंबा, वैसे नाइट्रोजन का भी सिलेंडर देखे होंगे, जो कि ऑक्सीजन का सिलेंडर आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन गैस भी ये फैक्ट्री में बनाया जा सकता है। ये वाटर के रिएक्शन से बनता है। इसमें कैटालिटिक और एनायनिक प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रोलाइट के प्लेट होता है, जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है। ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहा गया है। दोस्तों, प्रोटियम को S से, ड्यूटेरियम को D से, ट्राइटियम को T से किया गया है। प्रोटियम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ट्राइटियम में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 न्यूक्लियस होगा। दोनों न्यूक्लियस जब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो उसको आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। अगर इसका हाइड्रोजन का मूवमेंट विपरीत दिशा में होता है न्यूक्लियस का, तो उसको पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। पैरा हाइड्रोजन में देखेंगे एरो आपको डिफरेंट डायरेक्शन में दिखाया गया है, इसीलिए इसको पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। पैरा हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। स्पिन के केस में देखेंगे इन हाइड्रोजन स्पिन ऑफ 2 प्रोटॉन्स आर एंटी पैरेलल रिजल्टिंग इन ए टोटल न्यूक्लियर स्पिन 0। इसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में देखेंगे तो 0 होता। एनर्जी के स्टेट में इसका 25% ये लो एनर्जी रिप्रेजेंट करता है और 25% नेचुरल हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर पे होता है। प्रॉपर्टीज, पैरा हाइड्रोजन हैज़ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है। आर्थो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो स्पिन के कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखेंगे, इसमें स्पिन एंटी पैरेलल होता है, जो कि इसका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस न्यूक्लियर स्पिन 1 होता है। एनर्जी के स्टेट में ये 75% पूरा नेचुरल हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर पे होता है। इसमें हाई एनर्जी इन कंपेयर टू पैरा हाइड्रोजन होता है। प्रॉपर्टीज में ये प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जो कि प्रोटियम को S से, ड्यूटेरियम को D से और ट्राइटियम को T से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे तो पहले में प्रोटियम में नहीं है, ड्यूटेरियम में 2 है, 1 है न्यूट्रॉन्स और ट्राइटियम में 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सबका ये समस्थानिक इसलिए कहा जाते हैं, इसके सबका एक इलेक्ट्रॉन होता है। आर्थो एंड पैरा आपस में इंटर कन्वर्जन होता है, मतलब एक्सचेंज होता है। इसमें देखेंगे चेंजेबल कैसे होता है। इंटर कन्वर्जन रेट, आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन कैन इंटर कन्वर्जन बट स्पेशल इन स्लो वेरी रूम टेम्परेचर पर। इसको फास्ट किया जा सकता है अगर इसको लो प्रेशर, लो टेम्परेचर और कैटलिस्ट का साथ मिल जाए। दोस्तों, ड्यूटेरियम यानी भारी जल भी इम्पॉर्टेंट है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, जो कि आपको ड्यूटेरियम से दिखाया गया है। ड्यूटेरियम एक प्रकार का ये आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, जो कि डिलेड ऑफ हाइड्रोजन न्यूट्रिशन है। दोस्तों, हमने तो हाइड्रोजन के बारे में स्टडी कर लिया, लेकिन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये वाटर का ड्रॉपलेट है, जो कि आपको बूंदों के रूप में दिखाया गया है। ये इसका
आपस में एक वाटर मालिक्यूल से दूसरे वाटर मालिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक यूनिक लड़ी बनाता जाता है, जो कि हमें लिक्विड फॉर्म में दिखता है। ये वाटर का रिसोर्सेस सबसे ज़्यादा अर्थ सरफेस पे ये समुद्र में है, जो कि डिफरेंट ओशियन सी में है या लेक में है, रिवर में है, पीने के पानी में है। ये सारे क्या है, वाटर का रिसोर्सेस है। वाटर का मीठा जल हो, खारा जल हो, ये दोस्तों 70% लैंड पूरा कवर कर रखा है वाटर्स, और हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है। कैसा कॉम्बिनेशन नेचर ने बनाया है कि हमको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों 70% को मेंटेन करना ज़रूरी है। दोस्तों, वाटर मालिक्यूल्स आप देखेंगे यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। इसमें 2 ब्लू कलर से बॉल दिखाए गए हैं, जो कि ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, और एक रेड कलर से बॉल है जो कि ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। 2:1 का रेशियो होता है। धन्यवाद।